हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर मैथमेटिक्स। आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल्स की। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इसकी ये 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर 1, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, then number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements of A intersection B। ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। इन प्रिंसिपल्स को जब हम सेट थ्योरी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला प्रिंसिपल कहता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब सेकेंड प्रिंसिपल कहता है कि इफ ए and B are disjoint sets। disjoint sets कौन से होते हैं? disjoint sets वो होते हैं जिनका जो इंटरसेक्शन होता है वो एक नल सेट होता है। इसका मतलब A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। नल सेट का मतलब हुआ the number of elements in A intersection B is 0, then the above one will become the number of elements in A union B will become equal to number of elements in A plus number of elements in B। Okay? Now third principle says, अभी हमने ये जो 2 काउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की है वो तब बात की है जब हमारे पास 2 सेट्स हैं A और B, लेकिन अगर हमारे पास 3 फाइनाइट सेट्स हों, इफ A, B and C are 3 finite sets, then number of elements in A union B union C is equal to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in A intersection C minus number of elements in B intersection C and plus number of elements in A intersection B intersection C। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमारे काउंटिंग प्रिंसिपल के लिए हैं। इन फॉर्मूलेज की यानी ये इन 3 फंडामेंटल्स या फॉर्मूलेज की हेल्प से हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑन सेट थ्योरी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज अब आगे हम प्रॉब्लम्स लेंगे और उन्हें सॉल्व करके देखेंगे कि सेट थ्योरी में प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 50 लोगों के एक ग्रुप में 35 स्पीक्स हिंदी, 35 लोग हिंदी बोलते हैं, एंड 25 स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस, एंड ऑल पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी एंड हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो अब मैं 2 सेट ले लूंगी। एक सेट मैं लूंगी हिंदी
और एक सेट लूंगी इंग्लिश। मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से करके सिखाऊंगी, वाया फंडामेंटल यानी काउंटिंग प्रिंसिपल से भी, ओके, वाया काउंटिंग प्रिंसिपल से, और दूसरा तरीका होता है हमारा वेन डायग्राम से। तो मैं इसे आपको वेन डायग्राम से भी करना सिखाऊंगी। बोथ मेथड्स आई विल अप्लाई, ठीक है। सो आई एम टेकिंग 2 सेट्स, one is Hindi, another one is English. So for Venn diagram I'll first go. तो मैं एक यूनिवर्सल सेट बना लूंगी U, और इसमें मैंने 2 सेट्स बना दिए, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, ओके। एक ये सेट है हिंदी का और एक ये सेट है इंग्लिश का। अब क्या कह रहे हैं कि टोटल कितने लोग हैं? टोटल लोग हैं 50, यानी H और E हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले सारे लोग 50 हैं, क्योंकि ऑल पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द, यानी जितने भी 50 लोग हैं या तो हिंदी बोल लेते हैं या इंग्लिश बोल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल 50 पीपल लाई इन द यूनियन ऑफ H एंड E, ठीक है। चूंकि हम पहले वेन डायग्राम से करना सिखा रहे हैं आपको, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें इंटरसेक्शन का पार्ट सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर हमें इंटरसेक्शन मिल जाता है तो हमें सबसे पहले वो ले लेना चाहिए, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है 25 स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। बोथ इंग्लिश और हिंदी का कौन सा हुआ? जो कॉमन पार्ट है, यानी ये जो 25 हैं ये हिंदी भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से कह रहे हैं कि 35 स्पीक्स हिंदी। टोटल जो पर्सन है वो 35 हैं जो हिंदी बोल लेते हैं। इसमें से 25 हमने यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब 25 लिख दिए तो ये पूरा जो सर्कल है वो कितने का है? ये जो पूरा सर्कल है वो है 35 का। ये जो H है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H वो कितने हैं? 35 है। तो अब यहाँ पर कितने बचे? 10। देखो 10 और प्लस 25 ये मिलकर कितने हो गए? 35। तो जो इंटरसेक्शन में है वो भी हिंदी बोल लेते हैं और जो ये 10 है ये भी हिंदी बोल लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए जो हिंदी बोल लेते हैं? 35, ठीक है। इंटरसेक्शन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब देख लीजिए टोटल हमारे पास कितने हैं? 50 हैं। तो 35 निकल गए, कितने बचे? 15 बचे। अब हम इन सारों को ऐड करें, देखिए क्या बनता है? 10 प्लस 25 इज 35 एंड प्लस 15 इज 50। देखिए हमें इस तरीके से मिल गया। ये तो वेन डायग्राम वाला केस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, H इंटरसेक्शन E है 25, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी है, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स जो हिंदी बोल लेते हैं वो है 35, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन है जो या तो हिंदी बोल लेते हैं या इंग्लिश बोल लेते हैं, कोई इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज बोल लेते हैं, वो हैं 50। तो अभी हमने वेन डायग्राम से किया था, अब हम यहाँ काउंटिंग प्रिंसिपल लगाएंगे। काउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से N H यूनियन E इज इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, और ये हो जाएगा 35 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E माइनस 25, और यहाँ ये हो गया 50। अब हमारे पास कितना आ गया? 35 माइनस दिस 25 कितना हो गया? 10। तो नंबर ऑफ कितने हो गए जो हमारे इंग्लिश केवल बोल लेते हैं? हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा NE कितना हो जाएगा?
50 माइनस 10, 50 माइनस 10 कितना होगा 40। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ गए जो इंग्लिश बोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास वही है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो इंग्लिश बोल लेते हैं, जो इंटरसेक्शन में है वो भी इंग्लिश बोल लेते हैं, और जो ये 15 है ये भी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो टोटल कितने हो गए 40 हो गए जो इंग्लिश बोल लेते हैं। ठीक है, हमें क्या पता करना है, हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं हिंदी नहीं। देखिए यहाँ पर आ गया, जो ये 15 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं हिंदी नहीं। ठीक है, अगर हमें इस चीज को काउंटिंग प्रिंसिपल से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास एनी है। देखिए ठीक है, हमें क्या चाहिए, केवल वो जो इंग्लिश बोल लेते हैं, ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग, जो केवल इंग्लिश बोल लेते हैं, ओनली इंग्लिश वाले। तो ओनली इंग्लिश वाले क्या हो जाएंगे, टोटल जो इंग्लिश वाले हैं उसमें से हमें टोटल कितने हैं, NE माइनस NH इंटरसेक्शन E में ऐसे भी हैं जो हिंदी बोल लेते हैं, तो टोटल जो E के हैं उनमें से हिंदी बोलने वाले माइनस कर दिए, तो NE कितने हैं 40 हैं, और H इंटरसेक्शन E कितने हैं 25 हैं। तो ओनली इंग्लिश वाले कितने हो गए 15। तो ये हमें आंसर मिल गया, ओनली इंग्लिश, जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, ओनली इंग्लिश। ठीक है, इसका आंसर मिल गया, द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन आर 15। ठीक है, अब हमें पता करना है हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश। टोटल हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश वो हमने पहले ही निकाल दिया है, वो 40 हो गया। तो टोटल जो निकला वो 40 आ गया, और जो केवल इंग्लिश बोलते हैं नॉट हिंदी, यहाँ मैं लिख सकती हूँ नॉट हिंदी, वो हो गए हमारे 15। तो आपने देखा कि मैंने इसे दोनों तरीके से सॉल्व किया है, वेन डायग्राम से भी सॉल्व किया है और काउंटिंग प्रिंसिपल से भी सॉल्व करके दिखाया है। पर आप देख सकते हैं कि जो वेन डायग्राम से जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए आगे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको वेन डायग्राम से करना सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिटी में 1000 फैमिलीज हैं, और ये पाया गया है, इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर A, 20% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर B, 10% बाय न्यूज़पेपर C, दिस इज कैपिटल C, ओके, एंड ओनली 5% फैमिलीज बाय A एंड B, 3% बाय A, B एंड C। चलिए हम इसको एक एक बार करके लिख लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी दी हुई हैं हमें 1000। ठीक है, अब क्या कहा गया, इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिलीज ऑफ बाय न्यूज़पेपर, दिस इज बाय BUY, बाय न्यूज़पेपर A। तो A कितने लोग खरीदते हैं, यानी A में कितने एलिमेंट्स हैं, A कितने लोग खरीदते हैं 40%, 40% मतलब 400, 1000 का 40% हो गया 400। ठीक है, 20% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर B, इसका मतलब न्यूज़पेपर कितनी है B, कितनी, जो न्यूज़पेपर B है वो कितनी फैमिलीज खरीदती हैं, वो खरीदती हैं 200 फैमिलीज। इसी तरह न्यूज़पेपर C कितनी फैमिलीज खरीदती हैं, वो खरीदती हैं 100 फैमिलीज न्यूज़पेपर C। अच्छा, आगे क्या कहा गया है, आगे कह रहे हैं ओनली 5% फैमिलीज बाय A एंड B, सो नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय A एंड B ऑल्सो, दोनों लेती हैं, वो है 5%, तो वो हो गया हमारा 50। ठीक है, अब दूसरा क्या कहा गया है, दूसरा कहा गया 3% ऑफ द फैमिलीज बाय B इंटरसेक्शन C, तो वो कितना हो गया 30, और A और C बाय करते हैं कितनी फैमिलीज 4%, तो वो हो गया 40। ठीक है, और कहा गया है एंड 2% फैमिलीज बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2% फैमिलीज बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स। ठीक है, दिस इज, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में बताया था कि जो कॉमन पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तीनों का इंटरसेक्शन, अगर 2 सेट्स हो तो दोनों का इंटरसेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
तो मैंने आपको ये बताया था कि पिछले क्वेश्चन में भी जो जितने भी नंबर ऑफ सेट्स दिए हैं उसमें जो सारे सेट्स का कॉमन पार्ट होता है, इंटरसेक्शन पार्ट होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करें तो देखिए अभी कितनी आसानी से हमें सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम इसके लिए सबसे पहले बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो कि यू है, ठीक है। अब हम इसमें 3 सेट्स बनाएंगे, एक सेट ए, एक सेट बी और एक सेट सी, ठीक है। चलिए अब यूनिवर्सल सेट में कितने हैं वो तो हमें पता है 1000 है। अगर मैंने इसे कहा कि ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, तो ए सेट में एलिमेंट्स हैं 400। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला, इस कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला जो इन तीनों का कॉमन पार्ट। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें है एलिमेंट्स 20, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, इसमें 20 एलिमेंट्स हैं इस कॉमन पार्ट में, ठीक है। जो ये कॉमन पार्ट है ये 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी यानी इस कॉमन पार्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, ये जो टोटल कॉमन पार्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 40, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन कौन सा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 40, जिसमें 20 तो आप लिख चुके हैं, तो बचे कितने 20। ये 20 और 20 मिलाकर हो गए हमारे 40, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी कौन सा हो गया, बी ये वाला हिस्सा है और ये बी इंटरसेक्शन सी का हिस्सा है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 30। 20 आपने पहले से लिख लिए हैं, कितने बचे 10, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 50। 20 हम पहले से लिख चुके हैं, कितने बचे 30। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में 50 है, जी हाँ बिल्कुल है, 30 + 20 50। बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास 30 है, जी हाँ बिल्कुल है, 20 + 10 30 है। ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास 40 है, जी हाँ बिल्कुल है, देखिए 20 + 20। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 20 है, ठीक है। अब बात करते हैं ए की। ए में कितने एलिमेंट्स हैं 400, ठीक है। तो ए का पार्ट ये वाला भी है ना, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं 30 20 और 20 ये भी ए के अंदर ही हैं। तो 30 20 इज 50 + 20 70। 70 निकल गए ए 400 में से, तो कितने बचे, अगर 70 निकल गए 400 में से तो बच गए 330। करके देख लीजिए आप, 330 + 30 + 20 हो गया 380 + 20 400, ठीक है ना। काउंटिंग बराबर आ रही है ना। अब बी में आते हैं। बी में कितने एलिमेंट्स हैं 200 एलिमेंट्स हैं। 200 एलिमेंट्स में से बी के पास 30 पहले से हैं, ये 20 भी बी के पास पहले से हैं और ये 10 भी बी के पास पहले से हैं, ठीक है ना। कौन कौन से बी के पास पहले से हैं, देखिए बी कहाँ तक जा रहा है, ये 30 आ गया उसके अंदर, ये 20 आ गया और ये 10 आ गया, ये 20 छूट गया। तो बी में कितने हो गए एलिमेंट्स पहले से 60 हो गए पहले से, बचे कितने 140। तो देखो 140 + 10 150 + 50 200, तो बी के पास टोटल कितने हो गए 200। अब इसी तरीके से हम सी का देख लेते हैं। सी में कितने एलिमेंट्स हैं 100 हैं। सी में ये जो एलिमेंट्स हैं ये पहले से हैं, कौन से 20 20 और 10 ये पहले से, यानी 50 पहले से हैं। तो अब कितने बचे सी के लिए 50 बच गए। तो देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए ओनली। ओनली ए किसमें है, ये जो पार्ट है इसके अंदर बी आता है, ये जो पार्ट है इसमें बी और सी तीनों आते हैं, ए बी सी तीनों आते हैं, इस पार्ट में ए और सी आता है। ए ओनली क्या है, ये 330। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे ये इरेज कर दूंगी क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ए ओनली क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली, या हम कह सकते हैं द फैमिलीज विच बाय ओनली न्यूज़पेपर ए, कितनी हो गई 330, ठीक है। और अब नंबर 2, फैमिलीज विच बाय ओनली न्यूज़पेपर
बी वो कितनी हो गई, देखिए वो हो गई हमारी 140। ओनली बी का पार्ट ये है क्योंकि ये 30 ए और बी का कॉमन है, ये 20 ए बी सी का कॉमन है और ये 10 बी और सी का कॉमन है, तो बी ओनली कितना हो गया 140। ठीक है, अब ये कह रहे हैं नन ऑफ एबीसी। नन ऑफ एबीसी का मतलब ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, अब तीसरे का आंसर नन ऑफ एबीसी। इसका मतलब ए बी और सी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, है ना, यही तो मतलब हुआ, ए बी और सी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं। सो नन ऑफ एबीसी मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, u माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितना हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो A यूनियन B यूनियन C को माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 1000 माइनस कितना हो गया, हम सारा ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये अगर हम पूरा देखें तो हो गया 400 प्लस 60 460 प्लस 40 हो गया हमारा 500 एंड प्लस 100 600, तो ये 600 निकाल दिया, हमारा आंसर हो गया 400। तो वो फैमिलीज कितनी हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं खरीदती हैं, उसका आंसर हो गया हमारा 400। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम और बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए।